अब माँ बाप की चिंता हो गई है कम, क्योंकि अब आ गए हैं हम। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय वशिष्ठ आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं अभ्यास पाठशाला पर। उम्मीद करता हूं आप अपने घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और खुश होंगे। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और तैयार हो जाइए कंसेप्ट को ग्रैब करने के लिए। और भूलने की कोशिश मत कीजिएगा, मेरा मतलब है जो भूलने की कोशिश करेगा वो इस कलयुग में पाप का भागीदारी होगा, ध्यान रखना, ठीक है। अरे सर कैसी बात कर रहे हो, ये तो बायोलॉजी है, नेचुरल प्रोसेस है, भूल जाते हैं। अरे कोई बात नहीं, ठीक है, समझ गया आपकी बात। तो अब आ जाइए। तो आज जो हम है वो यूनिट 3 11th क्लास की बायोलॉजी का यूनिट 3 स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट 3 जो है वो क्या बताता है? सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। इस यूनिट का अगर हम नीट के पर्पज से देखें तो ओवरऑल वेटेज जो है इसका 13 to 15% रहता है हर बार। अगर 2021 का अगर पेपर हम उठाएं तो इस यूनिट से यूनिट 3 में 3 चैप्टर हैं, 8, 9 और 10, जो आपके 11th की जो बायोलॉजी है उसमें दिए हुए हैं। तो 8वां जो चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, एंड नवा जो चैप्टर है वो है मॉलिक्यूल्स। और 10वां जो चैप्टर है वो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है। इस चैप्टर में से 2021 में 2 क्वेश्चन आए थे नीट में, इसमें से 3 आए थे और इसमें से 7, ओवरऑल 12 क्वेश्चन आए थे। तो नीट की जो स्ट्रक्चर है अगर हम देखें पेपर की, अगर आप चाहते हो कि मैं नीट का जो न्यू पेपर पैटर्न आया है वो डिस्कस करूं 2022 का, तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो उसकी डाल दूंगा। तो ओवरऑल यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, नीट में जो है ओवरऑल मार्क्स जो होते हैं 720 मार्क्स होते हैं, जिसमें से 360 का जो होता है वो बायोलॉजी कवर करता है, यानी कि 50%। ओवरऑल 200 क्वेश्चन आते हैं, 200 क्वेश्चंस आते हैं। इस 200 में से जो 100 क्वेश्चन होते हैं वो बायोलॉजी के होते हैं, जिसमें से हमको 90 क्वेश्चन करने होते हैं। और इस 90 में से 12 क्वेश्चन, तो ओवरऑल परसेंटेज आपका 13.33 कुछ निकल के आ रहा है। 2022 में भी इसमें से कुछ 15% के करीब आया था। तो हम कह सकते हैं कि 13 to 50% जो है आपका जो नीट में है, जो ये यूनिट जो है आपकी कवर करती है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूनिट है। तो इसको एकदम से पूरी एनर्जी के साथ समझने की कोशिश करना, और मैं वादा करता हूं आपसे कि आपको एक एक कंसेप्ट समझ में आएगा। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपके दिमाग में ना घुसे, है ना। तो और हाँ, अगर आपको नीट का जो चाहिए, अगर सेपरेट वीडियो चाहिए नीट पेपर पैटर्न पे, तो मैं अलग से बना दूंगा, उसके लिए कमेंट कर देना। तो समझते हैं इस यूनिट में दिया क्या है, ओवरऑल किस बारे में बात की गई आगे। तो देखते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिएगा, नहीं तो मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। मिटा देता हूं इसको। तो यहाँ पर देखो, हम आप अपने आसपास क्या देखते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म देखते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर, कुत्ता, बिल्ली, जितने भी हम आसपास अपने आदमी, औरत, जितने भी आसपास हमने अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म देखते हैं, उनका हम देखते हैं कि उनकी जो फॉर्म है और जो अपीयरेंस है, ये क्या शो करता है? ये डाइवर्सिटी शो करता है।
क्या शो करता है? डाइवर्सिटी शो करता है। और ये डिफरेंट डाइवर्सिटी की जो लाइफ फॉर्म होती है, इन डिफरेंट लाइफ फॉर्म, इन डिफरेंट लाइफ फॉर्म लाइफ फॉर्म्स में आप देखोगे सेल थ्योरी, सेल थ्योरी जो है वो एक रिप्रेजेंट करती है यूनिटी को। इन डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स में डाइवर्सिटी जितने भी हम अपने आसपास देखते हैं, उनमें जो सेल थ्योरी है वो एक यूनिटी को रिप्रेजेंट करती है। रिप्रेजेंट यूनिटी यानी कि एकत्व। अगर अब क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में, सर ये सेल थ्योरी क्या है? तो सेल थ्योरी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो सेल थ्योरी है, सेल थ्योरी जो है वो थियोडोर स्वान 1839। तो सेल थ्योरी में मेनली 3 चीज होती हैं। नंबर 1, all organism made up of cell, all organism made up of cell। सेकेंड थिंग, सेल जो है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है वो बेस्ड ऑन कंक्लूजन मेड बाय स्वान एंड मैथियास सिलाइडेन। देख लेना आप ये सिलाइडेन भैया को। इन तो ये जो बात थी वो आफ्टर कंपेयरिंग their observation of animal cell and plant cell, their observation of, इधर लिख देता हूं, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। यानी कि आपको इतना समझ में आया होगा। अभी तक 2 पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं सेल थ्योरी के। तो अब तक हमने समझा इस सेल थ्योरी में 2 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। यानी कि ये 2 पॉइंट कह रहे हैं कि जो सभी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं। और दूसरा पॉइंट कह रहा है कि सेल जो है वो सभी ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट है, यानी कि उनकी लाइफ की बेसिक यूनिट है। नहीं, और सेल आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और ये जो बात है वो बेस्ड है एक कंक्लूजन पर जो स्वान और सिलाइडेन ने दिया था 1838 में। इन्होंने क्या कंपेयर किया था, इनका जो एक ऑब्जर्वेशन था प्लांट सेल और एनिमल सेल पर, उस पर ये बात बेस्ड है। तो तीसरा जो पॉइंट है सेल थ्योरी का, जो तीसरी बात है तीसरी बात कहती है कि जो न्यू सेल होती हैं, न्यू सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स।
मतलब that was multiplied, that was multiplied, यानी कि ये जो बात है वो डिस्क्राइब की थी, डिस्क्राइब्ड बाय रुडोल्फ विर्चो। किसने? रुडोल्फ विर्चो ने, रुडोल्फ विर्चो, यहाँ लिख देता हूँ 1858 में। बात इन्होंने एक सेंटेंस दिया था, स्टेटेड ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, जिसका मतलब होता है ऑल सेल्स कम्स फ्रॉम सेल्स, यानी कि जो भी सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आती है, आप अपने आप नहीं बनती है। तो ये सेल थ्योरी के 3 पॉइंट हुए, इनको एक झटके में अगर रिवाइज करें तो हम 3 बोल देंगे कि सभी जो ऑर्गेनिज्म हो वो सेल से मिलकर बने होते हैं, और सेल जो है सभी ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है। और तीसरा जो पॉइंट है वो है कि जो न्यू सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आती हैं। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ। ओके, बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। आगे जो सेल थ्योरी जो है, ये जो सेल थ्योरी है एक मिस्टीरियस सेंस जो है क्रिएट करती है। सेल थ्योरी क्रिएटेड सेंस ऑफ मिस्ट्री। ये जो सेंस ऑफ मिस्ट्री होता है वो होता है अबाउट द लिविंग फिनोमिनन, अबाउट द लिविंग फिनोमिनन, जिसमें दैट इज 2 प्रोसेस आती हैं, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस और बिहेवियरल प्रोसेस। फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल प्रोसेसेस। हम देखेंगे कि ये जो सेंस जो क्रिएट किया है, एक मिस्ट्री क्रिएट की है, इसको साइंटिस्ट ने सॉल्व करने के लिए ज़रूरत पड़ी तो टू डेमोन्स्ट्रेटेड एंड ऑब्जर्व इंटीग्रिटी ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इंटीग्रिटी ऑफ सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। अब इस बात को डेमोन्स्ट्रेट और ऑब्जर्व जो है वो करने के लिए 2 अप्रोच की ज़रूरत पड़ी, और वो अप्रोच था फिजिको केमिकल अप्रोच एंड यूज ऑफ फ्री सेल सिस्टम इन्वेस्टिगेट। इसकी मदद से फिजिको केमिकल अप्रोच और फ्री सेल सिस्टम इन्वेस्टिगेशन की हेल्प से हमने, या कहें साइंटिस्ट ने डेमोन्स्ट्रेट किया इंटीग्रिटी ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को, जो इस मिस्ट्री को सुलझाने में हेल्पफुल था। अगला जो बात है इसमें हम समझेंगे कि ये जो अप्रोच है इससे हमें क्या मदद मिलती है। इससे हमें हेल्प मिली टू अंडरस्टैंड
understand the molecular processes, the molecular processes। ये जो फिजिको केमिकल अप्रोच है वो इस्टेब्लिश किया बाय द बेस ऑफ, आगे ऊपर का मिटा दे रहा हूँ मैं, नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल धीरज, एकदम पेशेंस के साथ हम पढ़ेंगे और सारी चीज़ों को समझेंगे, सब कुछ समझ में आएगा, जल्दी चलना ही नहीं है हमको। ये जो इस्टेब्लिश किया गया बेस्ड ऑन, established by, based on living tissue for elements and compounds ये क्या बताता है हमें? ये हेल्प करता है टू हेल्प अस नो अबाउट दी ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन लिविंग बीइंग, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यहाँ से कुछ क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, ये मैं मिटा दे रहा हूँ, इतना समझ में आ गया होगा। यहाँ से कुछ क्वेश्चन आते हैं कि वो कंपाउंड्स क्या हैं, व्हाट आर दीज कंपाउंड्स, और वो किस तरीके से फिजियोकेमिकल प्रोसेसेस को कैरी आउट करते हैं। व्हाट आर दीज कंपाउंड्स, ये हम समझेंगे आगे के जो चैप्टर हम अब स्टार्ट करेंगे, एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसमें। और दूसरा है कि व्हाट वे दे कैरी आउट these physiological processes like digestion, excretion, memory and defense and recognition etc। इतनी बात आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से ये जो कंपाउंड्स हैं वो इन फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को कैरी आउट करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से आ सकता है कि इस तरीके से होता है कि व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ दीज फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ दीज फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। इस बात को जो है समझने के लिए हम चैप्टर में देखेंगे, और जो इसको मैं ऊपर से मिटा दे रहा हूँ ताकि जो नीचे का दिखेगा नहीं, आगे का ये जो फिजियोकेमिकल अप्रोच है ये यूज किया जाता है
फिजियो केमिकल अप्रोच to use the understand of living organisms, to use the understand of living organism इस को अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। इस वर्ड को समझने में कितने लोगों को मशक्क़त हुई और अब ये समझ में आ गया, वो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं। रिडक्शनिस्ट का मतलब होता है न्यूनीकरण, यानी कि बायोलॉजी को समझने के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो है कंसेप्ट अपनाए जाते हैं, कंसेप्ट और टेक्निक जो है यूज की जाती हैं। टू यूज कंसेप्ट एंड टेक्निक्स ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री to understand the biology। तो इस यूनिट में दोस्तों ओवरऑल हम देखें तो हमने सेल थ्योरी डिस्कस की। सेल थ्योरी में मेनली 3 चीज़ होती हैं कि सभी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं, और दूसरा जो बात है कि सेल जो है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है सभी ऑर्गेनिज्म की, और तीसरा जो है न्यू सेल जो है कम्स फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। एंड देन हमने देखा कि किस तरीके से सेल थ्योरी एक मिस्ट्री क्रिएट कर रही थी अबाउट लिविंग फिनोमिनन, जिसको सॉर्ट आउट करने के लिए, समझने के लिए हमको सेलुलर इंटीग्रिटी ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को समझना पड़ा, उसे ऑब्जर्व करना पड़ा, उसको डेमोस्ट्रेट करना पड़ा, और वो किस तरीके से किया गया उसके लिए फिजियोकेमिकल अप्रोच अपनाया गया, उसके लिए सेल फ्री सिस्टम को इन्वेस्टिगेट किया गया जो हमको हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड द मॉलिक्यूलर प्रोसेसेस। एंड और जो अप्रोच था वो किस पर बेस्ड था? लिविंग टिश्यू और लिविंग टिश्यू फॉर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स पर बेस्ड था, जो जिससे हमें आगे पता चलता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में किस टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पर कुछ 2-3 क्वेश्चन जो होते हैं वो पुटअप होते हैं कि वो कंपाउंड्स कौन कौन से हैं और वो किस तरीके से फिजियोकेमिकल प्रोसेसेस को कैरी आउट करते हैं, एंड और उनके लिए मॉलिक्यूलर और जो जितनी भी फिजियोकेमिकल प्रोसेसेस होती हैं लाइक डाइजेशन, एक्सक्रीशन, मेमोरी, रिकॉग्निशन, डिफेंस, तो उनका मॉलिक्यूलर बेस क्या होता है, इसको समझने के लिए फिजियोकेमिकल जो अप्रोच अपनाया जाता है, तो इसी को अपन जो है रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी बोलते हैं। यानी कि जिसको समझने के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो कंसेप्ट और टेक्निक्स हैं वो यूज की जाती हैं। तो इस यूनिट में हम तीनों चैप्टर में यही सब पढ़ने वाले हैं। तो अगली वीडियो, इस वीडियो में बस हम इतना ही करेंगे। अगली वीडियो में हम चैप्टर 8 की शुरुआत करेंगे। जब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और आग की तरह फैला दीजिए। और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हरे कृष्ण।